नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ के 18वें पार्ट में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको 1000 क्वेश्चन करा भी चुका हूँ दोस्तों। और ये एडिशनल क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। आप लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसका विस्तार में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो लगातार मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस मफलर की किस्म का नाम बताइए। ये पूछ रहा है मफलर कौन से किस्म का है। तो दोस्तों ये दिया हुआ है बैफल टाइप मफलर, ठीक है। इसके चित्र से आप पहचान सकते हैं कैसा है, बैफल टाइप मफलर है, ठीक है। इसमें देखिए गैस का फ्लो इस प्रकार से बना हुआ है और ये क्या बनी हुई है, बैफल बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सा मफलर हो जाएगा, बैफल टाइप मफलर। मफलर क्या होता है दोस्तों, मफलर क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसें निकलती हैं और जो ये शोर करके निकलती है, तो उन शोर को या साउंड को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मफलर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मफलर का प्रयोग करते हैं। मफलर किस सिस्टम का भाग है, तो मफलर याद रखना, मफलर है एग्जॉस्ट सिस्टम का भाग। किसका भाग है, एग्जॉस्ट सिस्टम का भाग है आपका मफलर, ठीक है। इस मफलर की किस्म का नाम बताइए, ठीक है। तो ये जो मफलर है दोस्तों, ये है आपका कौन सा, स्ट्रेट थ्रू मफलर, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्ट्रेट थ्रू मफलर। और ये वाला जो मफलर दिखाया हूँ दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा आपका, रिवर्स फ्लो मफलर, ठीक है। तो तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा बैफल मफलर जो ये दिया हुआ है। सेकंड है आपका स्ट्रेट थ्रू मफलर, ये दिया हुआ है। रिवर्स फ्लो मफलर इधर पे बनाया हुआ है, एरो से बनाया। और ये जो होगा आपका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉनिक मफलर। ये इलेक्ट्रॉनिक मफलर में क्या होता है दोस्तों, माइक्रोफोन आदि का यूज़ किया जाता है, जो कि आपके साउंड को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले अगले क्वेश्चन बनते हैं। ईवीएफ कनिस्टर या ईवीएफ कनिस्टर में ईंधन वाष्प को अर्थात एवापोरेशन को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखिए। इसमें दिखाया गया है कि गाड़ी में कहाँ कहाँ से आपका इमिशन आता है। ये इमिशन क्या होता है दोस्तों, इमिशन अर्थात जो जली हुई गैसों का प्रोडक्ट या जो हाइड्रोकार्बन हुए या आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए। इमिशन अर्थात वो सारी चीज़ें जो कि वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और गाड़ी से बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो देखिए तीन प्रकार से निकलता है, क्या होता है, फ्यूल के एवापोरेशन से, अर्थात क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है, पेट्रोल हुआ या अधिकतर पेट्रोल या ऐसे फ्यूल जो एवापोरेट होते हैं अर्थात वाष्पीकृत होते हैं, उनसे निकलने वाला इमिशन वो होता है लगभग आपका 20%, जो कि मुख्यतः हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका सेकंड क्रैंक केस से निकलने वाला, जिसको हम बोलते हैं ब्लो बाय गैसेस द्वारा, ये भी क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और तीसरा और मुख्य प्रदूषण होता है जो लगभग 60% होता है, वो होता है आपका एग्जॉस्ट गैसों के कारण निकलने वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। ये तीन पॉल्यूटेंट आपके मुख्य रूप से निकलते हैं आगे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है ईवीएफ कैनिस्टर में, मतलब ईवीएफ कैनिस्टर क्या होगा दोस्तों, ईवीएफ मतलब ईवीएफ अर्थात एवापोरेशन से निकलने वाला जो एमिशन है, एवापोरेशन के कारण जो निकलने वाला है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसमें अवशोषित करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो इसको अवशोषित करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल लगा हुआ होता है ईवीएफ कैनिस्टर में, ठीक है। अगला है आपका वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण क्या समाप्त करता है, ठीक है। तो वाष्पीकरण उत्सर्जन नियंत्रण मतलब इवापोरेशन कंट्रोल, ठीक है। इवापोरेशन इमिशन कंट्रोल ये क्या नियंत्रित करता है, ये करता है हाइड्रोकार्बन। क्योंकि आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था क्या होता है, इवापोरेशन में क्या निकलते हैं मुख्यतः हाइड्रोकार्बन, तो यह कंट्रोल भी किसको करता है, आपका हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल करता है, ठीक है। उत्प्रेरक कन्वर्टर अर्थात कैटेलिक कन्वर्टर द्वारा परिवर्तित करने के बाद कम नुकसानदायक गैस कौन सी होती है, ठीक है। तो क्या क्या होगा देखो, तो मुख्य रूप से क्या क्या निकलता है आपका जली हुई गैसों में, जली हुई गैसों में निकलता है आपका हाइड्रोकार्बन, ठीक है। प्लस क्या निकलता है हाइड्रोकार्बन के साथ साथ आपका निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। प्लस क्या क्या निकलता है आपका, इसके अलावा निकलता है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो इनको कन्वर्ट कर देता है, कैटेलिक कन्वर्टर का काम करता है। कैटेलिक कन्वर्टर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोकार्बन को जल वाष्प में, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, ओ कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैनिस्टर, कैनिस्टर का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये ईवेप कैनिस्टर होता है दोस्तों, ईवेप कैनिस्टर क्या होता है, एवापोरेशन के कारण जो इमिशन निकलता है ना दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए यह काम करता है। तो क्या होता है, ईंधन वाष्प को ट्रैप करना, अर्थात ईंधन की वाष्प से जो प्रदूषण निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कैनिस्टर का काम होता है। उस उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक का नाम बताइए जब गैस की कुछ मात्रा एक चल रहे इंजन के इनटेक के कई गुणा हो जाती है।
देखिए दोस्तों, हिंदी में कन्फ्यूज मत होना, यह बोल रहा है कि आपकी जो जली हुई गैसें हैं उसकी जली हुई गैसें को पुनः इनटेक में प्रवाहित करके कंट्रोल करने की विधि कौन सी है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों अपन निष्कास वायु पुनः संचरण, ठीक है, या EGR, अर्थात एग्जॉस्ट, ई फॉर एग्जॉस्ट, जी फॉर गैस और आर फॉर रिसर्कुलेशन, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, उसकी बात यह कर रहा है। आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से जली हुई गैस में कौन कौन सी चीज़ें निकलती है दोस्तों, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। सिलेक्टिव कैटेलिटिक कमी का ध्येय क्या है। सिलेक्टिव कैटेलिटिक कन्वर्टर, इसको बोलते हैं दोस्तों SCR, ठीक है। SCR मुख्य रूप से किसको कम करता है दोस्तों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझिए दोस्तों क्या होता है, वायुमंडल में क्या होती है, मुख्यतः होती है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन आपके इंजन के अंदर प्रवेश करती है, इंजन के अंदर प्रवेश करेगी तो यह ऑक्सीजन से मेल खाती हो, और जब अधजला मिश्रण होता है, मतलब यदि पूरी तरह से इनका जहन नहीं होता तो दहन नहीं होता तो क्या बन जाती है, आपकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है, जिनको कम करने के लिए हम किसका, सिलेक्टिव कैटेलिटिक कन्वर्टर या SCR प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जब भी SCR देखें मतलब आपका किसकी बात हो रहे हैं, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात की जा रही है। किस इंजन में EBF कैनिस्टर को किस इंजन में उपयोग करते हैं, ठीक है। EBF कैनिस्टर मतलब इवापोरेशन गैस कंट्रोल को किस में प्रयोग करेंगे दोस्तों, पेट्रोल इंजन में प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा वाष्पीकृत कौन होता है, पेट्रोल, ठीक है। ये पेट्रोल कहाँ कहाँ से आ सकता है आपका, जब आप पेट्रोल फ्यूल टैंक में पेट्रोल भरा रहे हैं तब इवापोरेशन हो, या और किसी कारण से इवापोरेशन हो, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका इवापोरेशन के कारण इमिशन, पेट्रोल इंजन में। इंजन से वायुमंडल में सीधे जारी होने वाले हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है, ठीक है। मतलब इंजन से क्या हो रहा है दोस्तों, इंजन से बात हो रहा है, एग्जॉस्ट से बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात एग्जॉस्ट गैस की नहीं बोल रहा है वो, ठीक है, यहाँ बोल रहा है इंजन से वायुमंडल में सीधे, ठीक है। तो पिछली स्लाइड में आपको मैंने डायग्राम दिखाया था, देखिए ये देखिए ये इंजन दिखा रहा है दोस्तों, इंजन से सीधे की सीधे वायुमंडल में कौन से जाता है ये पूछ रहा है, ठीक है। और एग्जॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, एग्जॉस्ट तो ये हो गया, ये इंजन से सीधे बात कर रहा था। इंजन से सीधे वायुमंडल में सीधे जारी होने वाले हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है, तो यह होता है आपका क्रैंककेस प्रणाली, ठीक है, क्रैंककेस और एग्जॉस्ट प्रणाली, ठीक है। क्रैंककेस और एग्जॉस्ट प्रणाली से सीधे ही यह आपका कहाँ जा रहा है, इंजन से हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में जा रहा है इंजन के बाद, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, मैं फिर से क्लियर करता हूँ। देखो ये इंजन है, इंजन से ब्लो बाय गैस द्वारा हाइड्रोकार्बन जा रहा है, और एग्जॉस्ट से गैस से भी आपका क्या जा रहा है, हाइड्रोकार्बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल इवापोरेशन की बात नहीं हो रही, क्योंकि फ्यूल तो कहाँ इंजन के बाहर है ना, मतलब हम फ्यूल कहाँ सप्लाई करेंगे, अगर हम फ्यूल भरेंगे तो कहाँ होगा, वो इंजन के बाहर होगा, ठीक है। इंजन के बाद की बात कर रहा है, तो इंजन के बाद की बात में कौन कौन सा जाएगा, आपका क्रैंककेस और एग्जॉस्ट प्रणाली से आपके हाइड्रोकार्बन बाहर जाएंगे, ठीक है। और जो इवापोरेशन के कारण हो जाएंगे वो कैसे होंगे, वो तो आपके फ्यूल भरते समय जा सकते हैं, वो अधिकतर किस में होते हैं, पेट्रोल इंजन में। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, आपका क्रैंककेस और एग्जॉस्ट गैस प्रणाली। यदि आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा यदि आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा उसके लिए। पोर्टेड वैक्यूम स्विच का क्या काम है, ठीक है। पोर्टेड वैक्यूम स्विच का क्या काम है दोस्तों, ताप से काम करने वाला वह स्विच उस वैक्यूम रास्ते को नियंत्रित करता है जिससे EGR वाल्व क्रियान्वित होता है, ठीक है। ये पोर्टेड वैक्यूम स्विच क्या है, ये पोर्टेड वैक्यूम स्विच, अब देखो दोस्तों EGR प्रणाली को समझो। EGR प्रणाली क्या होती है, जो EGR प्रणाली क्या होती है, वो आपका एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, और यहाँ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इससे जो जली हुई गैसें निकल रही हैं उनको पुनः यह यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, कहाँ पे, इस प्रणाली में आपकी एक आउटपुट जाएगा दोस्तों, यहाँ से गैसें बाहर होती हैं, और यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है। ये वॉल्व क्या नियंत्रित करता है, जो गैसें जा रही हैं अधजली गैसें को, ये वॉल्व कहाँ भेज देता है, यहाँ से इस रास्ते से फिर से पलटा के कहाँ भेज देता है, आपका इनटेक मैनिफोल्ड में भेज देता है, ताकि ये अधजली गैसों का पुनः हम जलाकर प्रयोग कर सकें। तो ये क्या करेगा, पोर्टेड वैक्यूम स्विच का क्या काम है, ताप से कामने वाला, यह किससे काम करेगा, टेम्परेचर के अनुसार काम करेगा, और यह क्या करेगा, आपका EGR वाल्व को क्रियान्वित करता है, मतलब EGR वाल्व को क्रियान्वित का काम करता है आपका पोर्टेड वैक्यूम स्विच, ठीक है। वैक्यूम कंट्रोल सोलेनोइड का क्या काम है, तो ये वैक्यूम कंट्रोल सोलेनोइड भी क्या काम करता है, यह वैक्यूम कंट्रोल सोलेनोइड, तो मैंने आपको जब अल्टरनेटर वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था सोलेनोइड कहीं भी आए तो क्या होगा, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, बी। एक चुंबकीय कॉइल है जो EGR को जाने वाली सक्शन को नियंत्रित करता है, ठीक है।
ईजीआर में जाने वाली जो सक्शन है उसको नियंत्रित करता है। ईजीआर का मतलब मैंने बताया दोस्तों क्या होता है। ईजीआर अर्थात एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, और आपको मैंने समझाया भी है क्या होता है। जली हुई गैसों में तो अर्ध जली हुई गैसें मतलब आधी जली हुई गैसें, उनको हम पुनः कहाँ भेज देते हैं, इंजन के भीतर भेज देते हैं इनटेक मैनिफोल्ड द्वारा, ताकि क्या हो, ये अर्ध जली हुई गैसें जो हैं उनका पूरा कंबसन हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जॉस्ट गैसों में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एग्जॉस्ट गैसों में हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, अर्धजला जो मिश्रण है एग्जॉस्ट गैसों में, जो फ्यूल नहीं जला। देखो फ्यूल क्या है आपके, एक्चुअल में जो भी फ्यूल है वो क्या है, एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, अब ये अर्धजले फ्यूल होंगे, अगर ये पूरी तरह से जल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आपके या तो जल वाष्प बन जाएगा, ठीक है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। लेकिन यदि यह अधजले हैं तो क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट गैसों में हाइड्रोकार्बन का अधजला मिश्रण ही क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी वाली गैस है। ठीक है, यदि कार्बन का पूरी तरह से दहन नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, यह ऑक्सीजन की कमी वाली गैस है। ये दिल व दिमाग में जो ट्यूसी के लिए कैसी होती है, आपकी हानिकारक होती है ये गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं आपकी ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायुमंडल की गर्मी को बढ़ा रही है। गंधक का क्या प्रभाव होता है। गंधक क्या है, गंधक अर्थात सल्फर खुद अजला ईंधन एग्जॉस्ट गैसों से मुझे निकल जाता है। मतलब जब ये मुख्य तरह डीजल इंजन की बात करें हम, तो डीजल इंजन में क्या होता है, सल्फर बन जाता है। ठीक है, जो अगर अच्छी तरह से उसका एग्जॉस्ट मतलब अच्छी तरह से ज्वलन नहीं होता है तो क्या बनता है, सल्फर बनता है। तो क्या होगा, ये अधजला इंजन जो होगा एग्जॉस्ट गैसों से निकल जाता है, यह इसका आंसर है। ठीक है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, डीपीएफ फिल्टर का हम प्रयोग करते हैं। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर किसके लिए, सल्फर के लिए। गंधक का क्या प्रभाव होता है। सिलेंडर बोर्ड, बिग एंड बेरिंग्स तथा एग्जॉस्ट प्रणाली में क्या करता है, ये जंग लगाने का काम करता है। पिस्टन से आवाज़ पैदा होने का कारण क्या होगा, सिलेंडर व पिस्टन में क्लियरेंस अधिक होगा तो इसको क्या करते हैं, पिस्टन आवाज़ करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पिस्टन स्लैप। क्या बोलते हैं हम, पिस्टन स्लैप। ठीक है, इसको जो पिस्टन की आवाज़ करने का कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, पिस्टन स्लैप। पिस्टन पिन से आवाज़ होने का कारण क्या होगा दोस्तों, पिस्टन पिन से आवाज़ होने का कारण क्या है, पिस्टन पिन का ढीला हो जाना या गजन पिन का ढीला हो जाना। कनेक्टिंग रॉड से आवाज़ होने का कारण क्या है दोस्तों, क्रैंक पिन और बिग एंड बेरिंग। कनेक्टिंग रॉड से आवाज़ हो रही है, क्रैंक पिन और बिग एंड बेरिंग घिसा हुआ है तो क्या होगा, आपका कनेक्टिंग रॉड आवाज़ करेगी। क्रैंक शाफ्ट की आवाज़ करने के कारण, तो देखो क्या हो सकता है, क्रैंक शाफ्ट में क्या क्या लगा होता है, एक तो फ्लाई व्हील लगा होता है तो ढीला फ्लाई व्हील। क्रैंक शाफ्ट साइड प्ले का अधिक होना। ठीक है, साइड प्ले क्या होगा, मतलब जिस बेरिंग में बैठी हुई है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, उनके बीच में गैप है, मतलब बेरिंग और क्रैंक शाफ्ट के बीच में हल्का सा गैप है तो उसको क्या होगा, साइड प्ले का अधिक होना, ये भी इसका आंसर है। ठीक है, असंतुलित क्रैंक शाफ्ट और घिसे क्रैंक जनरल, ठीक है, ये भी एक कारण है। तो क्या होगा, ए बी सी तीनों ही उत्तर इसके सही हैं। वाल्व और टेपिट से आवाज़ होने का कारण लिखिए। कैम घिसावट, सेट स्क्रू घिसना, ये कौन सी कैम की बात हो रही है, कैम शाफ्ट वाली बात तो हो रही है। ठीक है, सेट स्क्रू का घिसना ये भी एक कारण हो सकता है। टूटा स्प्रिंग, अधिक टेपिट क्लियरेंस, ये भी कारण है। वाल्व स्टेम गाइड में ज़्यादा क्लियरेंस, ये भी कारण है। तो तीनों उत्तर ही कैसे होंगे इसके, सही, ए बी सी तीनों ही सही है। वायुमंडल में प्रदूषण मिलने के 4 संभावित स्रोत लिखें। ठीक है, क्या होगा, इग्निशन प्रणाली में मिसफायरिंग, जो इग्निशन प्रणाली में मिसफायरिंग होगी, इग्निशन टाइमिंग गलत होगी, वैक्यूम लीकेज होगा, वाल्व की क्रियान्वयन प्रणाली में दोष होगा। इन सभी कारणों से क्या होगा, आपका वायुमंडल में प्रदूषण जा सकते हैं। तो चारों की चारों आंसर आपके सही हैं। एग्जॉस्ट गैस को साफ करने के लिए विधियों का नाम लिखिए। एग्जॉस्ट गैस को साफ करने की विधि है एवापोरेटिव एमिशन। ठीक है, ये भी एवापोरेटिव एमिशन कंट्रोल से प्रणाली, ये भी आपके है। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, ये भी एक आंसर है। एग्जॉस्ट एमिशन नियंत्रण, ये भी एक आंसर है। ठीक है, अभी आपको बताया था 3 प्रकार के एमिशन होंगे, तीनों प्रकार के एमिशन कार वाला डायग्राम दिखाया था, तो क्या होगा, उसी की यह बात हो रही है। तो ए बी सी तीनों ही आंसर इसके सही हैं। बाहरी गियर से चलने वाले भीतरी गियर के घूमने की दिशा क्या होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 गियर ऐसे आपस में मैच करेंगे। ठीक है, तो एक इधर घूमेगा तो दूसरा किस ओर घूमेगा, ठीक विपरीत दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। ठीक है, इंजन बैकफायर के दौरान कौन सा भाग फ्लैम अरेस्टर का काम होता है। इंजन बैकफायर मतलब जो चिंगारी निकलती है उसको कौन कंट्रोल करेगा दोस्तों, उसको कंट्रोल करता है आपका एयर फिल्टर। कौन आएगा इसका आंसर, एयर फिल्टर। निकास नली अर्थात एग्जॉस्ट गैस में मफलर का क्या काम है, मफलर का काम क्या है दोस्तों, शोर को कम करना। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2। इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर की ड्राइव का नाम बताएं, यह होगा आपका ऑक्सिलरी शाफ्ट। ठीक है,
इम्पेलर टाइप एग्जॉस्टर, देखो एग्जॉस्टर क्या होते हैं दोस्तों, एग्जॉस्टर क्या करते हैं, यहाँ पे नाम आया आपका एग्जॉस्टर। एग्जॉस्टर क्या करते हैं, वैक्यूम पैदा करते हैं, वैक्यूम पैदा करते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टर क्या पैदा करते हैं, आपका वैक्यूम पैदा करते हैं, और वैक्यूम से क्या करते हैं अपन, एफआईपी को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टर के, ठीक है। तो दो प्रकार के एग्जॉस्टर होते हैं, एक होते हैं आपके इम्पेलर टाइप, ठीक है। एक होगा कौन सा आपका इम्पेलर टाइप, और दूसरा होगा आपका वैन टाइप, ठीक है। तो वैन टाइप, सॉरी इम्पेलर टाइप में क्या होगी आपके एग्जॉस्ट की ड्राइव, मतलब जो चलाया जाता है, किससे चलाया जाएगा, आपका ऑक्सिलरी ड्राइव शाफ्ट के द्वारा एग्जॉस्टर चलाया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। इम्पेलर टाइप हो गया, किस प्रकार के मफलर साइलेंसर में निकास प्रभाव को प्रतिबंधित किए बिना विरोधी शोर पैदा करते हैं। अभी मैंने बताया था दोस्तों 3 प्रकार के, तो आपको बताया था मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में 3 प्रकार के मफलर दिखाया था। इसमें होगा चौथा इलेक्ट्रॉनिक टाइप, ठीक है। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर में क्या करते हैं, हम सेंसर आदि का प्रयोग करते हैं, माइक्रोफोन्स लगे होते हैं, जिसके द्वारा यह क्या करता है, बिना बिना जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही उसको रोकता नहीं है, उसको फ्लो होने देता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कम कर देता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइप का। किस प्रकार के मफलर में सेंसर, माइक्रोफोन और स्पीकर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप मफलर, अब भी बताया मैंने। मफलर की किस्म क्या है, ये हमको पहले बता दिया था, रिवर्स फ्लो मफलर। रिवर्स फ्लो मफलर आपको एक अलग से डायग्राम बना के दिखाया था मैंने, ठीक है। रिवर्स फ्लो मफलर, ठीक है, ये है रिवर्स फ्लो मफलर, ये देखिए ये दिखाया गया है रिवर्स फ्लो मफलर, ठीक है। चलिए चित्र, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए किस सामग्री का, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इसके लिए होता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा नहीं दोस्तों, कास्ट आयरन है ये आंसर, ठीक है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बनाने के लिए, कास्ट आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। किस प्रणाली में अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन की दर 50% से कम हो जाती है, 50% से भी कम। तो भैया इस हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम करने का एक ही जरिया है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में क्या होगा दोस्तों, सेंसर लगाए जाते हैं, सेंसर का प्रयोग किया जाता है, सेंसर का प्रयोग लगाते हैं, ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है आपका, और बहुत सारे सेंसर लगाते हैं, जिसके द्वारा हम इनको देखो सेंसर का काम क्या है, केवल एग्जॉस्ट को कम नहीं करते हैं, ये इनटेक प्रणाली में भी नियंत्रित करते हैं, मतलब फ्यूल सप्लाई को नियंत्रित करेंगे, सब कुछ करेंगे जिस प्रकार से आपका इमिशन कंट्रोल हो, ठीक है। तो आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्रणाली आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल प्रणाली को ईसीयू बोलते हैं, ठीक है। डीजल इंजन में हम शून्य उत्सर्जन के लगभग मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। डीजल इंजन में शून्य इमिशन एकदम शून्य तो नहीं कर सकते, तो इसमें दो तरीके है, आपका ईजीआर लगाए और एससीआर लगाए। ईजीआर अर्थात क्या होता है दोस्तों, एक होता है ईजीआर, एक होता है एससीआर, ठीक है। ईजीआर अर्थात एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ठीक है। और और जो एस सी आर है दोस्तों, एस सी आर का मतलब होता है मतलब सिलेक्टिव कंट्रोल मतलब रिडक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव रिसर्कुलेशन गैस रिडक्शन, ठीक है, उसी का नाम क्या होता है आपका एस सी आर, ठीक है। अभी आपको मैं और आगे बता दूंगा एस सी आर का पूरा नाम क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे भी। एस सी आर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताऊंगा, सिलेक्टिव गैस रिडक्शन, सॉरी दोस्तों, सिलेक्टिव गैस रिडक्शन, ठीक है। ईजीआर वाल्व कहाँ रखा रहता है, ईजीआर वाल्व लगा होता है आपका निकास प्रणाली और ईजीआर वाल्व, ईजीआर कहाँ रहेगा, निकास प्रणाली और निकास प्रणाली, अर्थात एग्जॉस्ट गैस में ही लगा होता है आपका ईजीआर वाल्व, ठीक है। ईजीआर मैंने आपको शुरू में समझाया हुआ था। सॉरी दोस्तों, एससीआर का मतलब होता है सिलेक्टिव सिलेक्टिव कैटालिस्टिक कैटालिस्टिक रिडक्शन, ठीक है। सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है। एससीआर का होता है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, और ईजीआर का होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। एससीआर में हम क्या कंट्रोल करते हैं, सल्फर, एससीआर में हम किसको फोकस करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को फोकस करते हैं, ठीक है। आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एससीआर में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्प्रेरक का, ठीक है, उत्प्रेरक का। और ईजीआर में किसका प्रयोग करते हैं, ईजीआर में हम क्या करते हैं, गैसों को फिर से रिसर्कुलेट करते हैं वाल्व के द्वारा। अब आपका आई होप सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थोड़ा जो कन्फ्यूजन था मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। ईजीआर वाल्व कहाँ लगा होता है, ईजीआर अर्थात एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, तो कहाँ लगा होगा आपका, आपकी एग्जॉस्ट प्रणाली में लगा हुआ होगा, ठीक है। क्रैंक केस वेंटिलेशन का ध्येय क्या है,
ठीक है। क्रैंकेस वेंटिलेशन का दिया क्या है, बढ़ते दबाव को रोकना। अब देखो ये अधूरा ऑप्शन है, बढ़ते दबाव को रोकना मतलब कहाँ बढ़ते दबाव को, क्रैंक केस में। क्रैंक केस में बढ़ते दबाव को रोकने का काम क्या है आपका, क्रैंक केस वेंटिलेशन है। अब क्रैंक केस वेंटिलेशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये होता है आपका पिस्ट, यहाँ पे हो गया सिलेंडर, नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका क्रैंक केस, ठीक है। और ये बीच में क्या लगा रहता है आपका पिस्टन। अब यहाँ से जो गैसें लीक होंगी, ठीक है, ये गैस लीक होकर कहाँ पहुँच जाती हैं, ब्लो बाय, जो गैसेज लीक होती हैं उनको कौन सी गैस बोलते हैं, ब्लो बाय गैस। ये ब्लो बाय गैस लीक होकर कहाँ पहुँच जाती है, आपकी क्रैंक केस के भीतर पहुँच जाती है, ठीक है। ये क्रैंक केस के भीतर पहुँच जाएगी। अभी लगातार क्रैंक केस के भीतर पहुँचती जाएगी, यहाँ पे बाहर निकलने की जगह नहीं रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, गैसों का प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो इसको, इन गैसों को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रास्ता बना देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रैंकेस वेंटिलेशन, जिसके द्वारा आपकी यह गैस बाहर निकल जाए। अब ये भी दो प्रकार के होंगे। यदि गैस सीधे आप वायुमंडल में छोड़ रहे हो तो उसको बोलेंगे अपन ओपन क्रैंकेस वेंटिलेशन, ठीक है। कौन सा क्रैंकेस वेंटिलेशन, ओपन। और यदि हम इन गैसों को सीधे वायुमंडल में नहीं छोड़ रहे, हम इनको यहाँ से निकल के फिर पुनः कहाँ, इंजन के भीतर ही प्रवाहित करा रहे हैं, ठीक है, किसी विधि द्वारा फिल्टर आदि करके हम इनको पुनः इंजन में प्रवाहित करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन क्या है, ठीक है, मैंने अभी बताया। पुनः उपयोग में HC मौजूद होना, अर्थात क्या होगी, जो यहाँ जो गैसें आएंगी ना दोस्तों लीक होके, समझिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये गैसें कहाँ होंगी, लीक होके आएंगी नीचे। अभी गैसें कैसी रहेंगी, जली तो नहीं रहेंगी, अधजली गैसें रहेंगी। और जब अधजली गैसें तो है तो उसमें क्या रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन को यदि हम वातावरण में छोड़ते हैं तो ये वातावरण को क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। अब इस हाइड्रोकार्बन को हमें जलाना है, क्या विधि बची, ये जो गैस को फिर से निकालो यहाँ से भैया, फिर से यहाँ से निकालो और कहाँ पहुँचा दो, आपका सिलेंडर में ऊपर जाके ये जल जाए, ठीक है। तो यही विधि क्या कहलाएगी, पुनः उपयोग में HC मौजूद होना। मतलब यह जो गैसेस हैं उनमें यदि हाइड्रोकार्बन मौजूद है तो उनको पुनः जलाने की विधि है क्या, आपके पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन का क्या कारण है, ठीक है, अधूरे दहन के कारण, जो मैंने आपको बताया था ना, सल्फर आदि रहता है डीजल में, ठीक है। तो उसी को बता रहे हैं, पर्टिकुलर मैटर के उत्सर्जन का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, मतलब पूरी तरह दहन नहीं हो पाना, अधूरे दहन के कारण। हाइड्रोकार्बन के साथ पॉल्यूटेंट गैसों का स्रोत कौन सा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के साथ देखो, एग्जॉस्ट गैस प्रणाली से, एग्जॉस्ट गैस प्रणाली में क्या क्या निकलेगा दोस्तों, आपका हाइड्रोकार्बन निकलेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, और क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होगा, एग्जॉस्ट प्रणाली से, ठीक है। 3 प्रकार से उत्सर्जन होता है। कार्ब वाले डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। डीजल के दहन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन जारी किया जाता है, ठीक है। जो डीजल के दहन, अर्थात दहन हो चुका है तो दहन के बाद कहाँ से निकलेगा भैया, एग्जॉस्ट गैस प्रणाली से, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस प्रणाली से। ईंधन टैंक से कब निकलेगा, जब दहन नहीं हुआ है, ठीक है। क्रैंक केस ब्लो वाई में क्या होगा, आपका अधजला हुआ हाइड्रोकार्बन है। क्रैंक केस में क्या होगा, अधजला है, मतलब ये जला ही नहीं है ना, सीधे लीक होके नीचे आ गया, जला ही नहीं है। जलने के बाद पूछ रहा है, ईंधन के दहन के बाद, दहन के बाद तो कहाँ निकलेगा भैया, एग्जॉस्ट से निकलेगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो क्लियर हुआ होगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।